वहां सीएम आतिशी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया गया। ड्यूटी के दौरान पुलिस वाले को थप्पड़ मारने का आरोप लगाया गया। केस दर्ज होने पर आतिशी ने प्रतिक्रिया भी दी। एमसीसी का उल्लंघन रमेश बिधूड़ी द्वारा हुआ। उल्लंघन के बावजूद खुद आतिशी पर ही केस कर दिया गया। इसी मुद्दे पर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी आतिशी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के अब एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मी तेज होती हुई नजर आ रही है। दरअसल मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। ड्यूटी के दौरान पुलिस वाले को थप्पड़ मारने का आरोप लगाया गया है। केस दर्ज होने पर आतिशी ने प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उल्लंघन के बावजूद खुद आतिशी पर ही केस दर्ज किया गया है और इस पूरे मामले को लेकर के 12 बजे का समय जब दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और अपने मुद्दे पर अपनी बात स्पष्ट रखेंगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एमसीसी का उल्लंघन रमेश बिधूड़ी द्वारा किया गया। आतिशी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि उल्लंघन के बावजूद खुद आतिशी पर ही केस कर दिया गया है। इस मुद्दे पर 12 बजे आतिशी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। हालांकि कल वोट डाले जाने हैं 70 विधानसभा सीटों के लिए। दिल्ली में कल मतदान होगा और ऐसे में मतदान से ठीक एक दिन पहले आचार संहिता का उल्लंघन का ये पूरा मामला, जहां मुख्यमंत्री आतिशी पर केस दर्ज किया गया है और ड्यूटी के दौरान पुलिस वाले को थप्पड़ मारने का आरोप मुख्यमंत्री पर लगाया, जिस पर आतिशी ने प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एमसीसी का उल्लंघन रमेश बिधूड़ी ने किया और उल्लंघन के बावजूद खुद आतिशी पर ही केस कर दिया। हालांकि अब इस मुद्दे पर 12 बजे का समय जब दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, जहां कल दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। 70 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और दिल्ली के चुनावी मौसम में एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मी तेज होती हुई नजर आ रही है। दरअसल नई दिल्ली से प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के बीच का ये पूरा मामला, दरअसल आरोप लगाया गया है आतिशी पर कि उन्होंने ड्यूटी के दौरान पुलिस वाले को थप्पड़ मारा। हालांकि इस मुद्दे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि एमसीसी का उल्लंघन रमेश बिधूड़ी द्वारा किया गया और बावजूद इसके उल्लंघन के बावजूद खुद आतिशी पर ही केस कर दिया गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी विशाल फोन लाइन पर जुड़े हैं। विशाल, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कल 70 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। कल मतदान है और मतदान से ठीक एक दिन पहले आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के ऊपर केस दर्ज किया गया। हालांकि इस पर उनकी प्रतिक्रिया भी निकल करके सामने आई। उन्होंने आरोप लगाया है कि रमेश बिधूड़ी के द्वारा उल्लंघन किया गया, लेकिन उल्लंघन उन्होंने किया और केस मुख्यमंत्री पर दर्ज कर दिया गया। क्या है ये पूरा मामला और आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? प्रगति, देखिए, दिल्ली में चुनाव प्रचार तो कल रात को शाम 5 बजे ही थम गया था, लेकिन उसके बावजूद कल पूरी रात जो है गहमागहमी देखने को मिली, जहां पर सबसे पहले राजेंद्र नगर विधानसभा में जो है हरकत देखने को मिली और उसके बाद कालकाजी विधानसभा में। खास तौर पर चर्चाओं में कालकाजी विधानसभा इसलिए भी है क्योंकि एक हाई प्रोफाइल सीट है, हॉट सीट है। वहां पर दिल्ली की सीएम आतिशी जो है वो चुनावी मैदान में है। और दरअसल अगर पूरे मामले की बात करें तो सबसे पहले सीएम आतिशी ने एक वीडियो ट्वीट किया, जिस वीडियो में ये दिखाया गया कि रमेश बिधूड़ी के भतीजे जो है मनीष बिधूड़ी, ऐसा आतिशी ने दावा किया कि रमेश बिधूड़ी के भतीजे हैं मनीष बिधूड़ी, जो कि कालकाजी विधानसभा में लोगों को लुभाने के लिए गाड़ियों में पैसा और शराब और सामान लेकर आए हैं ताकि वो लोगों में बांटा जा सके। इसके जवाब में तुरंत जो है रमेश बिधूड़ी ने फिर ट्वीट किया, अपना बयान उन्होंने सामने रखा और कहा कि मनीष बिधूड़ी जैसा कोई भी बेटा मेरा है ही नहीं। मेरे 2 बेटे हैं, एक जो हाईकोर्ट में एडवोकेट है और दूसरा विदेश में है। तो आतिशी की तरफ से कहा गया था कि मनीष बिधूड़ी रमेश बिधूड़ी के बेटे हैं और इसी को लेकर रमेश बिधूड़ी ने अपना पक्ष साफ किया। और उसके तुरंत बाद फिर एक और वीडियो आतिशी की तरफ से सामने आता है, जिसमें ये कहा जाता है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के जो जितने भी तमाम लोग हैं वो वहां पर पहुंचे हैं और वोटर्स को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ जो 2 युवा वहां पर मौजूद थे जिन्होंने उन लोगों का वीडियो बनाने का प्रयास किया, उस युवा को लोगों ने पीटा और फिर पुलिस के हवाले किया और फिर पुलिस ने भी जो है
उस 2 युवाओं को जो कि उस पूरे मामले की वीडियो बना रहे थे, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, उन दोनों युवाओं को लात मारा और फिर उन्हें घसीट कर थाने ले गया और उन पर केस दर्ज कर दिया गया। और इसका वीडियो जो है किसी ने छत से बनाया, उसी वीडियो को दिल्ली के सीएम आतिशी ने ट्वीट करके जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया, जिसके बाद डीसीपी साउथ ईस्ट की तरफ से एक बयान सामने आता है और उसमें कहा गया कि दरअसल जो कार्यकर्ता थे जो वीडियो बना रहे थे, उन्होंने दिल्ली पुलिस के कर्मियों पर हमला किया था, इसीलिए उन पर जो कार्रवाई की गई है। तो ये पूरा मामला जो है आपस में ही जो है उलझ गया है। इसी पर अपना पूरा साफ तौर पर पक्ष रखने के लिए दोपहर 12 बजे दिल्ली के सीएम आतिशी, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक तीनों एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं आम आदमी पार्टी कार्यालय में, जहां पर ये पूरा मामला क्या रहा है, इसका अब आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है, ये साफ हो पाएगा। बिल्कुल विशाल, हालांकि अब मुख्यमंत्री पर केस दर्ज किया गया है, कल चुनाव होना है, मतदान होना है, तो ऐसे में अब प्रशासनिक प्रक्रिया क्या कुछ निकल करके सामने आएगी? ये तो राजनीतिक दलों की तरफ से प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही, जो कि निश्चित तौर पर स्वाभाविक है। चुनाव से पहले इस तरह के आरोप प्रत्यारोप होना निश्चित रूप से स्वाभाविक माना जाता है और हालांकि अगर उल्लंघन का ये मामला है तो कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन अब प्रशासनिक प्रतिक्रिया क्या कुछ निकल करके सामने आएगी? देखिए, अगर प्रक्रिया की बात करें तो दिल्ली पुलिस की तरफ से 2 एफआईआर जो है वो दर्ज की गई हैं, जिसमें पहली एफआईआर दिल्ली के सीएम आतिशी के खिलाफ है और इस एफआईआर में कहा गया है कि सीएम आतिशी जो कि कालकाजी विधानसभा से कैंडिडेट है, वो 50 से 70 लोगों को लेकर इलाके पर पहुंची थी और पुलिस की कार्रवाई जो ऑन ड्यूटी वहां पर तैनात थे, उनकी ड्यूटी पे खलन डालने का प्रयास किया, जिस वजह से उन पर ये मामला दर्ज हुआ है। वहीं दूसरी जो एफआईआर है वो रमेश बिधूड़ी और माफ कीजिएगा मनीष बिधूड़ी के ऊपर दर्ज किया गया है आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर। और हालांकि अभी दोनों मामलों पर जो है आगे की जांच जारी है। डीसीपी साउथ ईस्ट ने ये बयान जो है ट्विटर पे भी साझा किया है, उसमें कहा गया है कि अभी पूरे मामले की जांच की जाएगी, जो भी वीडियोस, जितनी भी वीडियोस वायरल हो रही है उनको ढंग से खंगाला जाएगा और इसकी तय तक जाया जाएगा, हकीकत क्या है, उसके बाद ही आगे का जो इस पर मामला वो सामने आ पाएगा। बिल्कुल विशाल, हालांकि बयान इस तरह के भी निकल करके सामने आ रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले को थप्पड़ मारा गया है। बिल्कुल, जो पुलिस की डीसीपी साउथ ईस्ट की तरफ से जो वीडियो ट्वीट किया गया उसमें ये दिखाया जा रहा है कि जो कार्यकर्ता है जो वीडियो बना रहे थे पुलिस कर्मियों की, उनमें से एक कार्यकर्ता ने पुलिस कर्मी पर ही हाथ उठाया। इसी के चलते दिल्ली पुलिस ने उस कार्यकर्ता को घसीटते हुए वहां उसे लात मारते हुए अपने कस्टडी में लिया और इसी घटना का वीडियो किसी ने छत से बनाया था, जिस वीडियो को आतिशी ने ट्वीट किया। तो ये कह सकते हैं कंफ्यूजन का मामला भी अभी जो है लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस अपना दूसरा पक्ष रख रही है, आम आदमी पार्टी अपना दूसरा पक्ष रख रही है, वही बीजेपी की तरफ से साफ कर दिया गया कि हमारा वहां पर कोई भी नेता ऐसा मौजूद नहीं था जो बिल्कुल विशाल, चुनाव से एक दिन पहले अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही है। हालांकि दोनों ही लोगों के खिलाफ, चाहे वो बीजेपी के उम्मीदवार हो चाहे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हो, केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया अपनाई जाती है और क्या कुछ पूरे मामले में एक्शन लिया जाता है, ये देखना अब दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।